लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल के पढ़े थे, जिसमें हमने इनको सॉल्व करने के लिए हमने वहाँ पे दो तरह का मेथड पढ़ा, एक अलजेब्रिक मेथड, एक ग्राफिकली मेथड। अलजेब्रिक में मैंने तीन टाइप आपकी बात की थी। तीन टाइप में आपका था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि कल दो टाइप हो गया था। आज तीसरा टाइप होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम देखते हैं। देखिए एग्जांपल मैंने वही लिया है जो पिछले दो एग्जांपल्स में पिछले दो मेथड में लिया था। अब देखिए आपका जो इक्वेशन है 3x + 2y = 12 और आपका जो सेकेंड इक्वेशन है x - y + 1 = 0। ये हमारे दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को हम आज सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और देखेंगे क्या वही आंसर आता है जो हमारा प्रीवियस सॉल्यूशन से आया था। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का कोई भी लीनियर इक्वेशन का मेथड क्या है इसका देखते हैं। सबसे पहले जो आपको इक्वेशंस दिया है उस इक्वेशंस में जो आपका कांस्टेंट टर्म है अगर वो राइट साइड में है तो उसको हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले आएंगे। जैसे इस केस में आपका जो ये 12 है आपका राइट साइड में है, तो सबसे पहले इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोजिशन में आपका जो करेंगे 3x + 2y और इसका साइन चेंज के साथ -12 इस साइड आपका कोई नंबर नहीं तो 0 हो जाएगा। देखिए इसमें ऑलरेडी आपका नंबर इस साइड है तो इसमें ट्रांसपोजिशन नहीं होगा, ये आपका एज इट इज़ लिख दिया जाएगा +1 = 0। तो इस तरह से आपके ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए जो हमारे दोनों इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि एक्स वाई यूज हुआ है तो एक्स वाई को आप लिख लीजिए। उसके बाद तीसरा जो है वहाँ पे मान लिख दीजिए। फिर समझ लिए जो हमारे जो लीनियर इक्वेशंस रहेंगे इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल यूज होगा, ठीक है गाइस, इसमें आपको समझना है कि जो भी वेरिएबल, कभी कभी आपका इक्वेशन पे यू भी बन सकता है या एस टी भी ले सकते हैं। जो भी वेरिएबल यूज हुआ होगा वही यहाँ पे यूज होता है। क्योंकि हमारा जो इक्वेशन हमने लिया है उस इक्वेशन में एक्स और वाई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स और वाई और तीसरा जो मैंने लिखा है वो हमेशा 1 रहेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, दोनों वेरिएबल रहेगा और तीसरे प्लेस में हमेशा 1 रहेगा। अब इसके आगे प्रोसीजर आप समझते हैं। देखिए अगले प्रोसीजर में हम इनके नीचे कुछ नंबर्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। देखिए जब हमेशा लिखेंगे एक्स के नीचे लिखेंगे तो आपका जो वेरिएबल्स लिखा जाएगा। देखिए जब एक्स को लिखेंगे तो एक्स का जो को कवर कर लेंगे और इन बाकी जो अदर्स हैं उनके कोफिशिएंट को ध्यान देंगे। यानी आपका ये 2 और ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो ये 1 है और ये -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जब इसका लिखेंगे उसके बाद इसी में आपका एक्स के नीचे ये आपका एक बार इसका एक बार इसके, यानी यहाँ पे देखेंगे ये -12 और 1 होगी गाइस। तो इस तरह से आप एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें x के नीचे अगर हमें नंबर्स लिखने हैं तो x को कवर कर लीजिए। ये आपके समझने के लिए है, हिंट के लिए कि अगर हमें जिसके नीचे जिस वेरिएबल के नीचे आपको लिखना है उस वेरिएबल को लिख लीजिए। उस वेरिएबल के नीचे आपका नंबर्स कैसे लिखेंगे इसको ध्यान देना है कि आपको जो भी वेरिएबल को नीचे नंबर लिखना है उसको कवर करके अदर वेरिएबल और आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट डाउन कर दीजिए। राइट डाउन करने में क्या है कि उनके साइन के साथ यहाँ पे आपके नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 लिखा है, उसके बाद यहाँ पे नंबर -1 या -1 फिर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि y के नीचे कैसे नंबर लिखेंगे। y के नीचे आपका सेम है कि अगर y को लिखना है तो y को कवर कर दीजिए। y कवर जब कर देते हैं तो आपका y के आगे आपका ये दोनों कांस्टेंट नंबर है तो पहले ये लिख लीजिए -12 और 1। उसके बाद यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो लिख लीजिए 3 और ये 1। ओके नाउ अब आपका कांस्टेंट के नीचे आइए। कांस्टेंट के नीचे आने के लिए आपका कांस्टेंट को कवर कर दीजिए। कांस्टेंट जब आप कवर कर देते हैं तो आपका सबसे पहले आपका 3 और यहाँ पे नंबर 1 है तो 3 और 1 लिख दीजिए।
उसके बाद y का वैल्यू कोफिशिएंट को ध्यान दीजिए, और ये 2 और ये -1। इस तरह से आपको कोफिशिएंट लिखते हैं। तो कोफिशिएंट को एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे लिखते हैं। कि देखिए सबसे पहले आपका ये तीन यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो आपके यूज हुए हों उनको लिख दीजिए। उसके बाद आपका 1 यक्स के नीचे आपका जो कोफिशिएंट लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए आपका जो मेथड है वो ध्यान दीजिए कि यक्स को कवर कर लेंगे और बाकी अदर वेरिएबल और जो कांस्टेंट टर्म है उनके कोफिशिएंट को राइट डाउन कर देंगे। ऐसे ही आपका y का भी आपका राइट डाउन होगा। y के लिए आपका y को कवर कर लीजिए, आपका यहाँ पे -12 और ये 1 लिख दीजिए। उसके बाद आपका x का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब y को कवर करिएगा तो यहाँ से नहीं इससे स्टार्ट करिएगा, या ये समझ सकते हैं कि जो आपका ये लास्ट रहेगा वो हमेशा फर्स्ट बन जाएगा इसका। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो आपको ये -12 और ये 1 हो गया। उसके बाद आपका 3 और ये 1 लिख दिया। उसके बाद जब यहाँ पे लिखेंगे तो आपका ये 3 और ये 1 लिख दिया और ये +2 और ये -1 लिख दिया। यस लिखने के बाद एक और चीज़ आपको इस ध्यान देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि अब यहाँ पे हम एरो को ध्यान दीजिएगा। एरो आपका जो मल्टीप्लिकेशन में दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, यानी आपका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा इसके साथ एरो जाएगा और इसके साथ ऐसे सेम यहाँ पे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई एरो यहाँ पे भी और इसका एरो यहाँ पे, इस एरो पे, इसके बाद यहाँ पे। देखिए एरो मैंने क्यों दिखाया है उसका, अब देखिए क्यों दिखाया है मैंने कि ये एरो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर होगा इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और यहाँ पे जो नंबर रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो ये एरो आपका ये दिखा रहा है कि ये नंबर इसके साथ प्रोडक्ट में है और यहाँ का नंबर इसके साथ प्रोडक्ट में है। सेम यहीं पे भी है और यहाँ पे भी है। ओके गाइस, उसके बीच में उसके बाद इन तीनों के बीच में हमेशा इक्वलिटी साइन रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका वेरिएबल जो ऊपर है वही वेरिएबल यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पे जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई 2 1 जा, देखिए हमेशा यहाँ के नंबर के साथ यहाँ पहले लिखेंगे 2 1 जा 2 का मल्टीप्लाई ये हो गया। उसके बाद जब अगले नंबर को प्रोडक्ट में लिखेंगे यहाँ पे 2 1 जा ये हो गया। अगला नंबर जब लिखने से पहले यहाँ पे हमेशा माइनस साइन लगाएंगे। अब देखिए अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 मल्टीप्लाई बाई -12। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब हम ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखेंगे इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर अगला जब नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे उस प्रोडक्ट को लिखने से पहले उनके पहले माइनस साइन रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ऐसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। y लिखेंगे, y का कोफिशिएंट होगा। उसके बाद देखिए हमेशा जो ऊपर नंबर है पहले उसका और उसका साथ जो एरो का अदर एंड है उसका प्रोडक्ट नंबर का। उसके बाद फिर से माइनस आपका लिखेंगे और अदर नंबर का आपका प्रोडक्ट लिख देंगे 1 × 3। सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाइड होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और यहाँ पे माइनस साइन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं अगले स्टेप में इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 अब देखिए गाइस -12 और 1 -12 आ जाएगा ना y -12। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 1/-3 -2। अब देखिए गाइस ये अपॉन ये +2 और ये -12 तो आपका ये -10 आ गया। y अपॉन हो गया आपका यहाँ पे -15 और यहाँ पे आपका इक्वल टू हो गया -5। अब देखिए गाइस आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर अगला नया स्टेप आता है आपका जो कंपेरिजन कैसे करते हैं। आपके देखिए आपको तीन हमेशा फॉर्म मिलेंगे, 3 आपके टर्म्स मिलेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले कंपेरिजन कैसे करते हैं, हमेशा एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो सपोज दैट मैंने x लिया है तो कांस्टेंट टर्म इसके साथ कंपेरिजन में जाएगा। x/-10 इक्वल टू हो जाएगा 1/-5। अब देखिए आपका -10 डिवीजन में है, जब ये आपका इक्वल टू जाएगा -10 डिवीजन में तो आपका ये 1/-5 और ये आपका इंटू प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर माइनस कैंसिल और फैक्ट हो जाएगा। x इक्वल टू आ गया 2। एक वैल्यू आपको एक वेरिएबल से मिल गई। अब बोलना, अब देखिए गाइस x की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब आपका अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपका देखिए अब कंपेरिजन
फिर से आपका ये एक वेरिएबल लेंगे और फिर से हमेशा कांस्टेंट टर्म। देखिए कंपेरिजन हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ ही होगा, एक वेरिएबल कांस्टेंट टर्म, अदर वेरिएबल कांस्टेंट टर्म। तो कंपेरिजन करते हैं y अपॉन -15 इक्वल टू 1 अपॉन -5। और फिर से आपका देखिए आपका ये थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन में आपका यूज होगा। उसके बाद आपका इसका -15 y इक्वल टू हो गया 3। अब देखिए गाइस ये y इक्वल टू आपको 3 मिल गया। देखिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। देखिए आपका कल भी आपको जो सॉल्यूशन मिला था उन दोनों मेथड से आप देखिएगा पिछले वीडियो में, इस वीडियो हम देखेंगे तो वहाँ पे भी इन दोनों मेथड से ही x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 मिला था। और आज भी हम देखते हैं इस मेथड से ही आपका जो सॉल्यूशन मिला हुआ है वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 मिला है। तो आप किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज करिए, चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करिए। अगर आपने प्रोसीजर बिल्कुल सही किया है जैसे मैंने बताया इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो हमेशा जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा सेम रहता है, कोई भी मेथड सॉल्व यूज करिए। देखिए गाइस अब आपका 3x + 2y = 12, x - y + 1 = 0, ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब इस इक्वेशंस को हम जो आपका जो सेकेंड मेथड था, मीन्स आपका जो ग्राफिकल मेथड था उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। अब देखिए ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको समझते हैं। देखिए जो ग्राफिकल मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड में आपका जो भी ये दोनों इक्वेशंस रहेंगे, सबसे पहले उनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं तो देखिए हम आपका गाइस ये जो लीनियर इक्वेशंस होता है जब भी इनको ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होता है। तो जब हम इसको हमारा ये लाइन बनेगा कैसे और ये प्लॉट कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें इसको दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को हम लेते हैं। तो सपोज दैट मैंने पहला इक्वेशन लिया है और पहले इक्वेशन में मैंने जो एक वेरिएबल को ट्रांसफ़र किया, सपोज दैट मैंने y को ट्रांसफ़र किया है तो आप किसी भी वेरिएबल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किसी भी मैंने 2y को ट्रांसफ़र कर दिया। जब ट्रांसफ़र करने के बाद आपका जो 3x रहेगा उसमें से आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी ट्रांसपोज कर देंगे, यानी आपका ओवरऑल जो आपका x आपका जो एक वेरिएबल इस साइड रहेगा और बाकी अदर वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म आपका इस साइड रहेगा। यानी हमेशा एक वेरिएबल इधर रहेगा और दूसरा वेरिएबल के टर्म में आपका सॉल्यूशन होगा। सपोज यहाँ पे मैंने जो किया है वो x की वैल्यू है, x की ये वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो आप गाइस इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि x को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और y के टर्म में वैल्यू ला सकते हैं। सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा और इक्वेशन भी सेम परफॉर्म होगा। तो गाइस आप चाहे जैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इतना करने के बाद अब आपका एक टेबल बना लीजिए। टेबल में आपका 4 वर्टिकल लाइन्स आपका ड्रॉन कर लीजिए, ऊपर x और नीचे y लिख दीजिए और बाकी 3 बॉक्सेस इस तरह से बना लीजिए। इस तरह से बनाने के बाद अब देखिए गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे आपका जो भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल को हम लेट करते हैं, उसकी कोई वैल्यू लेट करते हैं और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से लेट करते हैं कि हमारा जो नंबर्स है हमेशा होल नंबर में आए, ताकि हमारा जब ग्राफ में हम प्लॉट करें तो होल नंबर्स में हमें ईजिली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है कि गाइस वो पॉइंट आपका अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो फ्रैक्शन में जब रिप्रेजेंटेशन होता है तो जब हम इनको मैच करेंगे, मिलाएंगे, तो मिलाने में आपका पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, जिससे हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आएगा। तो इस बात को हमेशा कोशिश किया करिए कि जो हमें नंबर्स हमें प्लॉट करें, प्लॉट करने में हमारे साथ जो सॉल्यूशन मिले हमेशा होल नंबर्स में मिले। यानी कहने का मेन मतलब है कि जो हमारे x की वैल्यू हो वो भी होल नंबर में हो और आपका जो y की वैल्यू हो वो भी होल नंबर में हो। देखिए फ्रैक्शन में भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होल नंबर में होगा तो थोड़ा ईजिली प्लॉट हो जाएगा। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा जो नंबर्स है वो होल नंबर्स में हो। तो कोशिश करते हैं हम सबसे देखिए गाइस अब y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। y की वैल्यू पुट करने में देखिए कैसे, सपोज दैट मैंने y की वैल्यू सबसे पहले जो लिया y = -3, ठीक है, y की वैल्यू -3 लिया है। अब y की वैल्यू जो भी आप लेट करेंगे इस यहाँ पे प्लेस करिए।
देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखते हैं। एक्स इक्वल टू जब हम यहाँ करते हैं तो आपका 12 माइनस 2 इंटू आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस प्लेस पे आपका जो भी वैल्यू आपको लेट करेंगे, जो भी आपने लेट किया होगा वहीं यहाँ पे रखेंगे। जैसे -3 लिया है तो यहाँ पे भी -3 ही प्लेस करेंगे। निगेटिव में जब भी प्लेस किया करिए नंबर तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखिए ताकि आपका जो साइन है उसके मिस्टेक्स नहीं हो। उसके बाद आपका डिनोमिनेटर में जो है वो उसको लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं गाइज। अभी आपका सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 6। ओके, अब देखिए गाइस, देखिए आपने y की वैल्यू कितना लेट किया था, जो भी वैल्यू लेट किया था उसके आगे रिप्रेजेंट कर दीजिए -3। अब देखिए गाइस, आपकी -3 मैंने लेट किया था तो उस पर जो हमारी वैल्यू x की मिली है वो आपका 6। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका इस बॉक्स में प्लेस करते जाइए साथ में। तो y मैंने लेट किया था -3 और उस पर आपकी जो वैल्यू आई वो 6 आ गई। ऐसे गाइस हम 3 नंबर को, एक नंबर मैंने कर लिया, बाकी और 2 नंबर को इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद उसमें जो x की वैल्यू रहेगी इस बॉक्सेस में फिल कर देंगे। ओके गाइस, देखिए अब अगला जो हम लेट करते हैं आपका y इक्वल टू 0। उस पर हम अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं देन x इक्वल टू, अगर हम वैल्यू कैलकुलेट 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6। सॉरी गाइस, यहाँ पे 6 नहीं है 3 था। अब आपका ये 4 आ जाएगा। अब देखिए हमारे जो 0 पे है वो x की वैल्यू आपकी जो मिली है वो आपका 4। अगला नंबर पुट करते हैं इसमें लेट करके। लेट देखिए गाइस, y की वैल्यू हमेशा अपने से लेट करेंगे और x की वैल्यू हमेशा सॉल्यूशन से आएगी। तो y की वैल्यू जो तीसरी लेट करते हैं वो 3 लेट कर लेते हैं। 3 जब लेट करते हैं y की वैल्यू, अब इसमें फिर से अगेन प्लेस करते हैं x इक्वल टू आपका 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। सॉरी गाइस, यहाँ पे आपका 3 है। अब गाइस आपका इसको सॉल्व करते हैं फिर से, और ये 2, ठीक है। तो हमारा जो 3 पे है वो आपका जो सॉल्यूशन मिला है वो आपका 2। देखिए गाइस, हमारा टेबल जो प्रिपेयर हो गया है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो दोनों इक्वेशंस रहेंगे उसी के इक्वेशंस को आपको चूज़ करेंगे। चूज़ में से आपका एक वेरिएबल को ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद आपका एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। करने के बाद आपका हमेशा जो दूसरा वेरिएबल यानी जिस वेरिएबल के टर्म में आपका सॉल्यूशन होगा उस वेरिएबल को हमेशा लेट करेंगे। अगर वेरिएबल आपकी कहाँ यहाँ पे राइट साइड में y है तो y का वैल्यू लेट करेंगे। अगर आपका x होगा तो x का वैल्यू लेट करेंगे। तो जब आपका ये वैल्यू लेट करते हैं तो यहाँ पे मैंने देखिए पहली जो वैल्यू लेट किया है, देखिए जो वैल्यू लेट करते हैं हम हमेशा होल नंबर में कोशिश करते हैं। देखिए जो हमारी वैल्यू आई है, पहला जो लेट किया है वो -3। -3 पे हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू इसमें प्लेस करके हमारी जो वैल्यू मिली है वो आपका -3 पे 6 मिल गया। ऐसे दूसरी वैल्यू जो हमने प्लेस किया है वो 0 प्लेस किया है। 0 पे हमें जो x की वैल्यू मिली है वो 4 मिली है। और तीसरी जो वैल्यू मैंने प्लेस किया है वो 3 पे 2। इस तरह से आपका जो ये टेबल है वो रेडी हो गया है। अब सेम प्रोसीजर आपका सेकेंड इक्वेशंस के लिए। नाउ गाइस, अब इसको हम बनाते हैं और देखते हैं। देखिए गाइस, मैंने दूसरा इक्वेशन लिया है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए गाइस, मैंने फिर से यहाँ पे वही प्रोसीजर फॉलो किया है जो आपको पहले इक्वेशंस में फॉलो किया था। फॉलो क्या किया है मैंने, आपको जो अदर देखिए x के जो वेरिएबल था वो मैंने लेफ्ट साइड में रखा है। जो अदर वेरिएबल यानी y था और कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर लिया है। ट्रांसपोज करने के बाद आपका y माइनस 1 हो गया, यानी x की वैल्यू मिल गई आपका इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जब वैल्यू मिल गई तो मैंने कहा था हमेशा एक टेबल प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए ऑलरेडी मैंने टेबल प्रिपेयर किया हुआ है। इस टेबल में हमेशा x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी आएगी उसमें हम प्लेस करते जाएंगे। अब वैल्यू जब प्लेस करते जाएंगे तो देखिए फिर से मैंने कहा था कि जो आपका राइट साइड में वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमेशा लेट करेंगे। तो अभी हमारा वेरिएबल y है तो y की वैल्यू सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो सपोज दैट y की वैल्यू मैंने जो लेट किया है वो आपका -1 लेट कर लिया। अब देखिए जब -1 लेट कर लिया तो अब देखते हैं देन आपका जो x की वैल्यू आती है, x इक्वल टू आपका जो आता है, देखिए y की वैल्यू प्लेस पे जब हम रखते हैं इसको -1,
एक ऑलरेडी -1 और है। ओके गाइस, ये वैल्यू मैंने -1 प्लेस किया हुआ और ये -1 ऑलरेडी यहाँ पे था। तो इस तरह से आपका जो सोल्यूशन आ गया वो -2 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए जब y की वैल्यू मैंने -1 लिया था उस केस में हमारा जो x की वैल्यू आई आपका -2 आया। सेम प्रोसीजर बाकी दो बॉक्सेस को फिल करने के लिए करेंगे। बाकी वो दो बॉक्सेस का देखिए फिल करते हैं। y की वैल्यू अगेन लेट कर लिया मैंने 0। देन आपका x की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू सेम प्रोसीजर प्रीवियस फॉलो करेंगे। अब ये कि यहाँ पे y की वैल्यू y प्लेस करेंगे 0 और ये -1। 0 पे -1 आपका जो सोल्यूशन आया वो -1। तो देखिए हमारे को गाइस जो सेकेंड आपका सोल्यूशन मिला है 0 पे आपका जो सोल्यूशन मिला है वो हमेशा -1 मिला है। ऐसे तीसरी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। लेट y इक्वल टू आपका 1 पे y की वैल्यू हमने फिर से प्लेस किया। y की वैल्यू जो प्लेस किया है तो यहाँ पे 1 और ये -1 आपका जो सोल्यूशन आ गया वो 0 आ गया। इसमें आपका जब y की वैल्यू मैंने 1 लिया तो उस केस में आपका 0 आ गया। तो देखिए गाइस हमारा दूसरा टेबल भी रेडी हो गया, दूसरे इक्वेशन से दूसरा टेबल। तो देखिए गाइस हमेशा दो टेबल बनेंगे, एक इक्वेशन से एक रेडी, ये आपका रहा। दूसरा जो आपका है इस इक्वेशन से दूसरा। तो हमेशा दो टेबल बनेंगे और इन दोनों टेबल का यूज़ करके दो लाइंस, दो ग्राफ बनेंगे। और जो दोनों ग्राफ हम बनाएंगे वो हमेशा एक ही ग्राफ पे बनेगा। दो टेबल के लिए अलग अलग ग्राफ का मत यूज़ करिएगा, एक ही ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए देखिए आपका तरीका क्या है कि सबसे पहले आपका ये जो ना आपका इसको थोड़ा सा एक बढ़ा लिया करिए अगर आपके इजीली के लिए। सबसे पहले इसको आप जो है ABCD नाम दे दीजिए तो आपका ये इसको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। ABC और अदर में आपका यहाँ पे दे दीजिए C D E और F। गाइस आपको कोऑर्डिनेट लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आपको D पॉइंट लिख देंगे तो आपका ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस आपका ये टेबल है पहले इक्वेशन से जो मैंने बनाया है। अब इस टेबल को अगर हम प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए आपका -2 और ये 1। तो देखिए गाइस मैंने ऑलरेडी आपका ये प्लॉट किया हुआ है। -2 1 पे आपका ये है, आपका ये A, ये B और ये C। देखिए आपका ये पॉइंट पहला है -2, 1 पे। सेकंड जो आपका ये पॉइंट -1 और ये 0 जो है वो यहाँ पे B पॉइंट पे मिला हुआ है। और C जो पॉइंट है 0 और ये 1 यहाँ पे, यानी आपको ये 3 पॉइंट मिल गए A, B और ये C। इन तीनों जब आपको पॉइंट मिल जाएंगे इन पॉइंट्स को हम स्केल के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने में ध्यान रखिएगा कि लाइन आपका जो पॉइंट्स हो वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। इसको पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। और ये जो इक्वेशंस है उस इक्वेशंस का नाम आप लिख दीजिएगा। गाइस आपका जो इक्वेशन है x - y + 1 = 0 का इक्वेशन है, ग्राफ है। ठीक इसी तरह से आपका दूसरा इक्वेशन को देखिए, आपका जब प्लॉट करेंगे आपका दूसरा इक्वेशन का टेबल ये है 6 - 3 4 0 2 3। देखिए आपका प्लॉटिंग आपका ये है आपका गाइस, ये आपका हो गया आपका पहला D पॉइंट आपका ये है और ये E है और ये F पॉइंट है। तो D पॉइंट आपका यहाँ पे है 6 पे -3, देखिए आपका -3 यहाँ पे। सेकंड जो पॉइंट है वो आपका E पॉइंट यहाँ पे है और जो F पॉइंट है वो यहाँ पे है। ये आपके 3 पॉइंट हो गए D E F। तीनों जब पॉइंट आपको प्लॉट कर लेंगे, प्लॉट करने के बाद फिर से अगेन इसको ज्वाइन कर देंगे स्केल के थ्रू। ज्वाइन करने में आपका इसको ज्वाइन करते हुए लाइन को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। आप अगर आपकी प्लॉटिंग बिल्कुल सही होगी तो गाइस ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, देखिए दूसरी जो इक्वेशंस हैं उसको भी इसके ऊपर लिख दीजिए गाइस। आपका जो इक्वेशन है वो आपका सेकंड 3x + 2y = 12, आपका ये सेकंड इक्वेशन का लाइन है। अब ये दोनों जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे किसी न किसी पॉइंट पे। अगर ये इंटरसेक्ट करें तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन से थे 3x + 2y = 12 और जो सेकंड इक्वेशन था x - y + 1 = 0। यानी इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ से देखिए गाइस हमें मिलेगा। देखिए गाइस ये दोनों इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स होता है यहाँ से देखिए जब x की तरफ मूव करेंगे तो x पे जो पॉइंट होगा वो x की वैल्यू होगी। तो x पे जो पॉइंट मिला वो हमें 2 मिला है, यानी x की वैल्यू हमें कितने मिल गई 2 गाइस। और y की वैल्यू y की तरफ मूव करेंगे तो देखिए y गाइस हमें ये जो पॉइंट मिला वो 3 मिल गया, तो ये y की वैल्यू हो जाती है। तो
ठीक है गाइस, एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहले आपका दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए उस पॉइंट से एक्स की तरफ जाएंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी एक्स की वैल्यू मिलेगी। और वाई के एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो आपको ये वाई की वैल्यू मिलेगी, यानी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 2 और वाई की वैल्यू मिल गई 3। तो अब इसी इक्वेशन को अगर आपने पीछे तीनों मेथड से देखा है कि उसमें भी आपका 2 और 3 आया था, तो आप ग्राफिकली सॉल्व करिए, चाहे अलजेब्रिकली में एलिमिनेशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहे सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए गाइस, सॉल्यूशन हमेशा सेम आएगा। तो गाइस अगर आपके पास कोई डाउट हो या इस क्वेश्चन को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, मेथड में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को क्वेरी के साथ भेज दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपका कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाए जल्द से जल्द।